गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 79 और फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 79 में हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के फ्रेंड्स पार्ट 6 के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट 6 क्या फ्रेंड्स, जैसे मैंने डिफरेंट पार्ट्स में बना रखे हैं इस वजह से मैं उसको पार्ट 6 आपके साथ बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स इसके पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट किए, जैसे सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, फिर हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा फ्रेंड्स। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने एवरेज कंप्लीट किया, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने पार्टनरशिप पढ़ा, फिर उसके बाद हम परसेंटेज हमने कंप्लीट किया। परसेंटेज के बाद हमने डीआई के बहुत अच्छी मतलब एक सीरीज़ आपके साथ स्टार्ट की ताकि आपका बेस डेवलप हो सके डीआई में। ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस कवर किया। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फ्रेंड्स अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात है फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस फ्रेंड्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे ताकि उन लोगों को अच्छा फ़ायदा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स देखिए, जैसे आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो लास्ट लेक्चर में आपने एक चीज़ ये समझी होगी कि 2 इयर्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करें, प्लस आपने एक बेस्ट मेथड भी देखा कि हम फ्रैक्शन की टर्म्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेम एज इट इज़ फ्रेंड्स 3rd ईयर के लिए भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको वो भी बताऊंगा फ्रेंड्स, फिर प्लस वो एक अच्छी अप्रोच बताऊंगा ताकि आप वहाँ तक पहुँच सके कि कैसे हम मतलब इन प्रॉब्लम्स के थ्रू कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। कारण ये है फ्रेंड्स कि सेम वही कंडीशन इसमें भी पैदा होती हैं। जैसे मान लीजिए उसमें पैदा होती थी कि फ्रैक्शन की टर्म को हम एलिमिनेट करने के लिए फ्रेंड्स हमने बेस्ट मेथड में देखा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही फ्रेंड्स हम पहले सीखेंगे कि इसमें कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स बेस्ट मेथड के थ्रू जानेंगे कि कैसे सिंपली सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 79। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लिख लीजिए ऊपर फॉर 3 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 3 इयर्स आपने देख लिया। ठीक है, होता क्या है फ्रेंड्स, सारा का सारा खेल आपने देखा होगा कि रेट परसेंट के थ्रू हम मतलब सीखते हैं। ठीक है, रेट में कैसे मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है, कैसा मतलब कंप्लीट एक तरीके से टर्म रहती है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स आज एक मैं आपको नया मेथड बताऊंगा इंटरेस्ट सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हर मेथड की एक लिमिटेशन है जब तक हम बेस्ट मेथड तक अप्रोच नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये मेथड सीखेंगे, जानने की ज़रूरत इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि कहीं कहीं पर ये मेथड भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सेम होता है, सेम, ठीक है, व्हेन सेम मतलब जैसे मान लीजिए 3% है तो 3% ही तीनों साल मिल रहा है, 4% है 4% ही तीनों साल मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 4% है 4% ही तीनों साल मिल रहा है, तो तब के लिए ये फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा मेथड था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए फ्रेंड्स आपके सामने कहीं पे दिया हुआ रेट परसेंट दिया हुआ है आपके पास 3%। ठीक है, 3% दिया हुआ है, तो 3% की आपको जो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जो चाहिए वो क्या होगी, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको। मान लीजिए आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 3%। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम करेंगे क्या, मान लीजिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालना चाहें और फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट का निकालना चाहें, तो फ्रेंड्स इससे निकलता क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बताता है हमको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें क्यूब करते हैं हम। ठीक है, तो मान लीजिए 3 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, 27 होता है, 27 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, इसमें फ्रेंड्स हम इंटू स्क्वायर इंटू 3 मतलब पहले इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा इंटू 27। ठीक है फ्रेंड्स, 27 हो गया, और फ्रेंड्स इसका क्या करेंगे इंटू 3 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डेसिमल आ जाता है,
ये डेसिमल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेट पर जो इसमें परसेंटेज बनेगी फ्रेंड्स, मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो हमको परसेंट चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, वो कहाँ से मिलेगा, वो यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये कैसे मिलेगा, 9.2727%, ठीक है फ्रेंड्स। इतना परसेंट ऑफ जितना प्रिंसिपल दिया हो वो क्या आ जाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताने लग जाता है। 3% जैसे रेट परसेंट सेम हो और प्लस 3 ईयर्स के लिए प्रॉब्लम दिया हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3% फर्स्ट ईयर, 3% सेकंड ईयर, 3% थर्ड ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसी का मैं दूसरा बताता हूँ आपके लिए। मान लीजिए आपको रेट परसेंट तीनों साल के लिए दे रखा है 5%, ठीक है फ्रेंड्स। रेट परसेंट आपको दे रखा है 5%। तो कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए 5% आपने लिख लिया, ये 5% लिख लिया और फिर इधर 5% लिख लिया। अब फ्रेंड्स एक चीज़ कंफ्यूज ये नहीं होइएगा आप कि मान लीजिए मैं यहाँ 3 यूज़ कर रहा हूँ कि तो ये तो सिंगल डिजिट टर्म है, इसलिए बहुत इजीली अभी मैं आपको डबल डिजिट में भी दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है, मान लीजिए इसका सबसे पहले हम क्यूब करते हैं, क्यूब, ठीक है, क्यूब करेंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा, 5 50 25 पंचे 125, ठीक है फ्रेंड्स। 25 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसका फ्रेंड्स क्या करते हैं, स्क्वायर इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 25 3 जा 75, 75 प्लस 1 76, ठीक है फ्रेंड्स। 76, ये 76 कैसे आया फ्रेंड्स, एक बार और देख लीजिए आप, मैं आपको थोड़ा सा इसको बाइफरकेट कर देता हूँ। देखिए 75 प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 3 75 और प्लस 1 ये जो कैरी आया, ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ से ये 76 आया। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, देखिए ये इसको इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना होता है 15। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या होगा 15.7625%, ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल, मान लीजिए जो भी दिया हो, ठीक है। तो ये होता है, ये परसेंटेज आ गया, इस परसेंट पे परसेंटेज ऑफ ऐसे कर सकते हैं ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल। तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये सिंगल के लिए हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको एक डबल के लिए बता देता हूँ, मान लीजिए 10 11 के लिए, ताकि आपको आसानी हो और अच्छे से समझने में, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए फ्रेंड्स तीनों साल के लिए आपको दिया हो 10% दिया हो, मान लीजिए, ठीक है, 10% रेट, ऐसे लिख लीजिए, रेट परसेंट मान लीजिए 3 ईयर्स के लिए तो हम देख ही रहे हैं, मान लीजिए 10% आपको दे रखा है। तो क्या करेंगे, तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 10% आपको इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसको वे 1 डाल के भी लिख सकते हैं समझने के लिए, कारण ये है कि अभी इसी पे बेस्ड मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये क्या होगा, इसको मान लीजिए ये क्यूब करते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्यूब करेंगे तो कितना 1000 हो जाएगा, तो 2 जीरो हमने ले लिए, 10 कैरी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर इंटू 3 कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे 100 इंटू 3 कर 300 और प्लस ये 10 लिख देंगे, तो 310 हो जाएगा, तो 10 आ गया, 3 कैरी आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, 3 कैरी आ गया, यहाँ डेसिमल आ गया। अब फ्रेंड्स ये कितना होता है, इसको इंटू 3 करते थे तो ये 30 हो गया, 30 और प्लस 3 33, तो ये कितना हो गया 33.1% ऑफ प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना होगा तो, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा बाइफर्केशन समझ के रखिए फ्रेंड्स। ये 1000 होता था तो इसमें से 10 कैरी आ गया, ये 310 होता था, ठीक है फ्रेंड्स, 310 होता था, ये 300 प्लस 10 जो इसमें से कैरी आया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये 2 जीरो मतलब 310 हो गया ये टोटल, तो 10 यहाँ लिख दिए फ्रेंड्स, 3 यहाँ कैरी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 30 प्लस 3 हो गया, तो ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो अब हमारे पास देखिए प्रॉब्लम कितनी शॉर्ट हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 33.1% ऑफ प्रिंसिपल निकाल देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स। और 3 साल के लिए फ्रेंड्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए अब इस तरीके से मैं आपको एक प्रॉब्लम लेके दिखाऊंगा, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा टाइप बताऊंगा, फिर उस पर प्रॉब्लम लेके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम बेस्ट मेथड की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करिए सही से। सबसे पहले मैंने जैसे अभी आपको रेट 3 साल के लिए कैलकुलेट करना बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 4% है हमारे पास, 4% लिख दिया आपने। आप खुद जान जाएंगे फ्रेंड्स कि हर मेथड की क्या क्या लिमिटेशन होती थी और हम क्यों ऐसे मतलब मेथड छोड़ते चले गए। देखिए इसका क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौको 64, ये 64 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर
इंटू 3, तो स्क्वायर कर देंगे 16, 16 48 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, 48 हो गया, डेसिमल आ गया। और ये क्या होता था, इसका क्यूब करेंगे, क्यूब नहीं सॉरी इंटू 3 करते थे, ठीक है फ्रेंड्स, इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो टोटल परसेंट कितना आता था, 12.4864% कंपाउंड इंटरेस्ट जब हमें फाइंड करना होता था ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट 4864, ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इंटू 100 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, इंटू प्रिंसिपल देखिए कितना लिखा है 1। मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि आप ये चीज़ समझें कि हमको क्या ज़रूरत पड़ी बेस्ट मेथड अप्रोच करने की, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से डेसिमल हट गया था तभी फ्रेंड्स ये 4 जीरो आए थे। अब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 1248.64, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए रुपीज़ में दिया हो तो ये रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ कर लीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है और हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप गौर करने की कोशिश करिए, ठीक है। हम यहाँ से फ्रेंड्स डिफरेंस जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस आप हमेशा ध्यान रखिए कि डेसिमल के बाद वाला जो टर्म होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स जैसे आप इसको देख रहे हैं तो ऐसे ही मतलब आपने गौर किया होगा कि जब मैंने आपको सक्सेसिव डिक्रीज सक्सेसिव इंक्रीज जो पढ़ाया था इसके कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के स्टार्टिंग में, तो फ्रेंड्स उसमें मैंने 3 वाला फॉर्मूला बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कैसे, अब डिफरेंस मान लीजिए हम कैलकुलेट करते हैं CI माइनस SI का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना होगा, आप गौर करिए 0.4864% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल होगा। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 4864 200, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हो जाएगा प्रिंसिपल इतना दिया हुआ था 10,000, ठीक है फ्रेंड्स, 10,000 से 10,000 गया तो डिफरेंस कितना आ गया 48.64 रुपीज़ मान लीजिए आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ और पूछता है, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लेकिन इस मेथड में आप एक लिमिटेशन तो ये जान गए कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन होने की वजह से फ्रेंड्स हमको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे फ्रैक्शंस की टर्म्स को एलिमिनेट करें। तो फिर हमने इससे थोड़ा सा इम्प्रूव किया एक मेथड, मैं आपको वो मेथड अब बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मेथड 2, आप इसको फ्रेंड्स मेथड 1 डाल के लिखिएगा, मेथड 1, ठीक है फ्रेंड्स, मेथड 1 डाल के लिखिएगा। इसके बाद वाले में मेथड 2 डाल के लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मेथड 2 देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो मैंने आपको रेशो वाली टेक्निक बताई थी, ठीक है फ्रेंड्स। मेथड 2 मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, आप खुद देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10,000 है मान लीजिए ये प्रिंसिपल, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। 10,000 का 4% निकालेंगे, 4% मान लीजिए निकालते हैं तो ये कितना आएगा, ये 4% आएगा, है कि नहीं, 400 आएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इस 400 का हम 3 इयर्स के लिए निकाल रहे हैं, हम इसका फिर 4% निकालेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स उसके बाद गौर करिए हम फिर इसका 4% निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं ना। तो अब कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 0.64, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, मैंने आपको फ्रेंड्स जब रेशो वाले मेथड में ये चीज़ सिखाई थी तो आपको क्या बताया था कि 3 इयर्स के लिए हम क्या रखते हैं 3:3:1 रखते हैं, है कि नहीं। तो आप इसको इंटू 3 कर दीजिए, इसको इंटू 3 कर दीजिए,
इसको इंटू 1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये 1200 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 48 हो गया, और ये कितना हो गया 0.64 हो गया, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए इसको ऐड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस पूरे को जब हम ऐड करेंगे तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए कितना है 1248.64, ठीक है, रुपीस। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, ठीक है, 48.64, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स रुपीस, और फ्रेंड्स हमारा एसआई क्या है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1200, ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा। अब फ्रेंड्स इसकी भी सेम वही कंडीशन है, आप देख सकते हैं कि सेम अगर फ्रैक्शन में बड़ी टर्म हो जाएगी तो आपको फिर दिक्कत होगी। मान लीजिए यहाँ तो सिंपल टर्म है 4, ठीक है, मान लीजिए हो जाए यहाँ 16 2/3 हो जाए तो पता लगे आप इसको कन्वर्ट करते ही रह गए पेपर में और टाइम सारा बीत गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स कि अगर अच्छे से आप कमांड कर लेते हैं तो आपको बहुत मतलब बेनिफिशियल होगा, आपका काफ़ी टाइम बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में। अब फ्रेंड्स ये तो आपने देख लिया, अब मैं इसकी फ्रेंड्स आपको फॉर्मूलेटिक अप्रोच एक दिखाता हूँ कि फॉर्मूले के थ्रू हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मेथड 3, देखिए फ्रेंड्स जब मैंने 2 के लिए आपको फॉर्मूलेटिक अप्रोच बताई थी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस के लिए, तो आपको उसमें क्या सिखाया था 2 वाले में, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर बाई 100 का स्क्वायर, यही सिखाया था। और फ्रेंड्स ये 3 ईयर के लिए क्या हो जाता है, ये 2 ईयर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, 2 ईयर्स। 3 ईयर के लिए देखिए क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट पी आर बाई 100 डिवाइडेड बाय अरे स्क्वायर 300 प्लस आर बाई 100, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो ये 3 ईयर्स के लिए हो गया, आप यहाँ लिख सकते हैं 3 ईयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स फॉर्मूलेटिक अप्रोच में देखिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रख सकते हैं आप, प्रिंसिपल आप रख सकते हैं, रेट रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आराम से इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आप गौर करिए फिर आपके पास एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है, कि इसको आगे कैसे प्रोसीड करें, है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं कहता हूं कि हर मेथड की एक लिमिटेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम जानेंगे बेस्ट मेथड, ठीक है। इस पे फ्रेंड्स जो डायरेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम आती है मैं आपको वो करके दिखाऊंगा प्रॉब्लम, उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखिएगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन सही टाइम आने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन फ्रेंड्स अब आप खुद देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा आपको मतलब अगर कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं दी हुई है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और फ्रेंड्स हम हर क्वेश्चन के लिए एक नया मेथड तो नहीं सीख सकते, इससे अच्छा है हम एक ऐसा ही मेथड सीख लें जो हर क्वेश्चन में लग जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स अपना बेस्ट मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स बेस्ट अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, तो इसको बेस्ट मेथड लिख लीजिए आप सबसे पहले। आपने फ्रेंड्स तीनों मेथड पे देख लिया है कि कहाँ कहाँ किसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है, कहाँ हमें थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने आपसे क्या कहा था कि बेस्ट मेथड लगाने से पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा फ्रेंड्स उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड परसेंटेज मान लीजिए 4% आपको दिया हुआ है तो हम इसको 1/25 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जैसे टाइम 3 ईयर्स हमको दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 ईयर्स को हम क्या करेंगे, आप गौर करिए, 3 ईयर्स को हम इसकी पावर बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, हमने पावर बना दिया। और फ्रेंड्स 25 का क्यूब, जब मैंने आपको क्यूब पढ़ाए थे तो मैंने आपको कहा भी था कि 25 तक मिनिमम क्यूब आप याद रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब होगा 15,625, ठीक है फ्रेंड्स, और यही फ्रेंड्स इसका प्रिंसिपल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट ईयर के लिए जब होगा फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स सेकेंड ईयर, ये होगा फ्रेंड्स थर्ड ईयर, ठीक है। ये फ्रेंड्स कितना होगा, देखिए फर्स्ट ईयर पे अगर 1/25 लगाएंगे तो कितना आएगा, ये 625 आ जाएगा। सेम सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल पे 125 इंटरेस्ट लेंगे 1/25, तो कितना हो जाएगा 625। सेम थर्ड ईयर के लिए सबसे पहले होगा
तो प्रिंसिपल पे अगर 1/25 या 4% जब हम लेंगे तो कितना 625 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एक तरीके से मैं आपको पहले ही बता रहा था जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि देखिए फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, आप गौर करिए। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपसे ये भी कहा था कि सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहले के होंगे फ्रेंड्स उन पे भी आपको मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, देखिए मान लीजिए इसका आप 1/25 करते हैं, ठीक है, आप गौर करिए 4% जब इसका निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो और फ्रेंड्स इसको थर्ड ईयर के लिए जब हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इस पे जब हम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 1/25, तो ये भी 25 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके लिए जब थर्ड ईयर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए आपके पास यहाँ से सारी वैल्यूज आ गई। वैल्यूज कैसे आ गई फ्रेंड्स, मैं आपको जब 2 साल के लिए बता रहा था 2 साल के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये फर्स्ट लाइन सिंपल इंटरेस्ट डिनोट करती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट डिनोट करता है, और ये फ्रेंड्स ये जो नीचे दिया हुआ है ये पूरा डिफरेंस डिनोट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको यहाँ तक बताया था, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, देखिए 1875 हो रहा है 1875, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, आप गौर करिए इसमें 76 और जोड़ दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये 25 25 75 76 और जोड़ दीजिए, 6 5 11 21 7 7 14 15 5, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, फ्रेंड्स देखिए सेम वैल्यूज हैं, आप गौर करिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये वैल्यूज दी थी, इसीलिए मैंने कंपेयर करने के लिए आपको सेम वैल्यू के साथ सारे मेथड कंपेयर किए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसको कंपेयर करना पड़ेगा, जो हमें गिवन क्वांटिटी है। तो गिवन क्वांटिटी के आप देख सकते हैं प्रिंसिपल तो हमें दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। हम लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि 15,625 यूनिट्स किसके बराबर है, ₹10,000 की, है कि नहीं। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे, ₹10,000 डिवाइडेड बाय 15,625, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अगर हम इसको 25 से कैंसिल करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 4 जा 400 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 25 6 जा 150, है कि नहीं, 150 हो गया। और 25 2 जा 50, 25 5 जा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब हम इसको किससे डिवाइड करता, 25 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 से अगर 4 बार जाता है तो 16 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, आप गौर करिए 0.64 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने गौर किया कि 1 यूनिट की वैल्यू 0.64 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, रुपीस। तो फ्रेंड्स सेम एज इट इज सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए अगर हम इसमें 0.64 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। आप करके देखिएगा, अभी अभी मैंने लास्ट प्रॉब्लम्स में सब में आपको बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें इंटू 0.64 कर देंगे तो ये कितना है, 12,1464 रुपीज हो रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स इसमें कर देंगे इसका डिफरेंस निकालने के लिए तो यहाँ कितना आएगा, आप गौर करिए, यहाँ कितना रहा था, कितने की वैल्यू है, ये 76 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप गौर करिएगा ये 76 की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो 76 इंटू 0.64, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 48.64 रुपीज। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि लास्ट मेथड के अकॉर्डिंग इस मेथड से हम किसी भी मतलब रेट का हम इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्लस फ्रेंड्स हम उसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्वांटिटी हमें फाइंड करने में इसमें दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत भी होगी फ्रेंड्स तो मैं वो सारी चीज़ें आगे सॉल्व करवाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन गौर करिए, ठीक है, आप अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। हम स्टैंडर्ड और बेस्ट मेथड के थ्रू इसको मतलब करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है, सबसे पहले फ्रेंड्स रेट, मैंने आपको बताया ना हम रेट देखेंगे। रेट हम देखते हैं 15% दिया, 15% को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मान लीजिए 5% हमें स्टैंडर्ड जानते हैं, 15 तो जानते ही नहीं,
तो 5% होता कितना था, 1/20 होता था, और 15 में करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाता था, 3/20। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, और मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि प्रिंसिपल मानने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पावर 3 कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये 8000 हो गया, है कि नहीं। हो गया 420 का कितना होगा, 400 × 20 हम करते थे तो कितना होगा, प्रिंसिपल 8000 हो गया। ठीक है, अब इसको 3 इयर्स के लिए देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ईयर, अब तो आपको फ्रेंड्स ये मेथड रट गया होगा, है कि नहीं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या था फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 15% प्रिंसिपल अगर 8000 हो तो कितना होगा, 3/20। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना होता था, आप गौर करिए, 20 से जाएगा तो 4 टाइम्स जाता था, है कि नहीं। आप देख रहे होंगे तो यहाँ आएगा कितना, 1200 आ जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। सेम एज इट इज, मान लीजिए इसके लिए प्रिंसिपल पे निकालते थे सेकेंड ईयर के लिए, तो ये भी 1200 और ये भी 3/20 अगर इसका निकालते थे प्रिंसिपल के लिए तो ये भी 1200। अब फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद सेम वही, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, सेकेंड ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट चाहिए होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो हम इसको अगर 3/20 करेंगे, 3/20 करेंगे, ठीक है, तो 2 × 12 होता है, 6 × 18, तो ये फ्रेंड्स 180 हो जाएगा, है कि नहीं। और फ्रेंड्स अगर इसी को हम अभी नहीं, अभी पहले इसको निकालेंगे, देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं इंटू 3/20 करके थर्ड ईयर के लिए, तो ये कितना, ये भी 180 हो जाएगा, है कि नहीं। और फ्रेंड्स अगर इसको 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे इंटू 3/20 कर देंगे तो ये भी 180 हो जाएगा। और इसको अगर फ्रेंड्स थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3/20, 2 × 9 18, 9 × 27, 27 हो जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स उसके बाद आप यहाँ से क्या गौर कर सकते हैं, आप देखिए ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब फ्रेंड्स हमें दिया हुआ क्या, सबसे पहले आप ये गौर करिए, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस दिया हुआ। हम फ्रेंड्स एक चीज जानते हैं कि ये यहाँ से जो हमें दिया हुआ है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट गौर कर लीजिए कितना होगा, सिंपल बार 36, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, गौर करिए, 36, 38 का 54, ठीक है, 5 4 0 27, 567 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3600, ये कितना 7 6 6 5 11 की 4167 हो गया, है कि नहीं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आप गौर करिए कि हम इसको भी लिख देते हैं 4167, कोई बात नहीं, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से डायरेक्ट प्रिंसिपल चाहिए, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, कोई जरूरत है, हम नहीं लिखेंगे, हम बार बार इतना ही थोड़ी करते रहेंगे कि एक ही प्रोसेस हम रिपीट करते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रखेंगे ये, ठीक है, ये कितना है 38 का 54 और देखिए ये 540 हो गया, 27 हो गया, तो 567 हो गया ना ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 567 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 11,340, है कि नहीं। और ये हो जाएगा कितना, 1 यूनिट इक्वल्स टू 20, है कि नहीं, 20 हो गया। और फ्रेंड्स 20 को अगर हमें 8000 की वैल्यू चाहिए तो हम करेंगे क्या, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं, इंटू 20, तो कितना हो गया, ये 16000 हो गया, है कि नहीं, 16000। और फ्रेंड्स यही इसका आंसर है, गौर करिए क्योंकि यही पूछा है यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, ठीक है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे फ्रेंड्स। अभी हम फॉर 3 इयर्स हम अभी एक आध लेक्चर और इस पे बनाएंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी होती जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।